गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का नेशनल क्लासेस में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत अगले टॉपिक का डिस्कशन करने के लिए उपस्थित हूं। हम लोग इससे पूर्व दो टॉपिक का विशेष तौर पर डिस्कशन किया गया है। सबसे पहले हमने स्टॉकहोम सम्मेलन को समझा, उसके पश्चात हमने वर्ल्ड रिपोर्ट और IPCC के बारे में डिस्कशन किया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो जाए। और प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी अब धीरे धीरे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा। आप उसको वहां से डाउनलोड करिएगा, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को पर्यावरण के क्लास मिल रहे हैं, साथ में आप देख रहे हैं हिंदी का क्लास भी है, करंट अफेयर्स चल रही हैं और साथ में रीजनिंग की भी क्लास हम आपको दे रहे हैं। और ज्योग्राफी के संबंध में कुछ और भी छोटे छोटे टॉपिक आपके साथ समय समय पर उपलब्ध होते रहेंगे और आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। तो आइए आज हम समझते हैं अपने टॉपिक को। हम लोग पिछले क्लास में यह डिस्कशन किए थे कि जो IPCC है, अर्थात इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये जो पैनल बना था कब बना था? तो 1988 में बना था। कब बना था? 1988 में बना था। किसने बनाया था या किसके दिशा निर्देश में बना था? तो इसको दो बॉडी इंट्रोड्यूस कर रही थी, एक था वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और एक था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दो लोग इसको हेड करते हैं, किसको? IPCC को। और किसके द्वारा ये बनाया गया था? तो बनाने वाली संस्था का नाम था यूनाइटेड नेशन। इसको बनाया था यूनाइटेड नेशन ने, लेकिन नोडल बॉडी किसको बनाया गया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसकी स्थापना की गई थी 1972 में। इसी की देखरेख में, इन दोनों की देखरेख में IPCC का गठन किया गया था 88 में। यह IPCC अपनी रिपोर्ट पब्लिश करता है और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई थी उसका नाम था असेसमेंट रिपोर्ट 1 और ये रिपोर्ट आई थी 1990 में। कब आई थी? 1990 में। तो आपको ध्यान रखना है IPCC की पहली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1990 में और यह रिपोर्ट यह हाईलाइट करती है कि जलवायु परिवर्तन के लिए कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं, उनको यहाँ पर विस्तृत तरीके से व्याख्यायित किया गया था और उसी के विषय में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो जब यह बता दिया गया इस रिपोर्ट के माध्यम से कि जलवायु परिवर्तन के लिए यह प्रमुख बिंदु हैं जो उत्तरदायी हैं, तो फिर उस पर एक पॉलिसीज़ बनाना होगा, अर्थात नीतियों का निर्धारण करना होगा। और नीति का निर्धारण करने के लिए एक बड़े मंच की ज़रूरत थी जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है। जैसे अगर राष्ट्र के स्तर पर बात करें कि राष्ट्र के स्तर पर अगर किसी नीति का निर्धारण करना होता है तो हम लोग संसद में जाते हैं। उसी प्रकार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी अगर पॉलिसीज़ का निर्धारण करना होता है तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कह सकते हैं मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें इसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन पॉलिसीज़ बनाने से पूर्व एक ड्राफ्ट बनता है। क्या बनता है? ड्राफ्ट बनता है, जैसा आप लोग समझते होंगे। ड्राफ्ट का मतलब होता है एक खाका बनाया जाता है और उस खाके पर सबकी सर्वसम्मति होती है, पहले से ही सम्मति ले ली जाती है और फिर जाकर के उसको पेश किया जाता है। तो वही कुछ हाल यहाँ पर है। यह 88 में बना था, इसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश किया था 90 में और इसने जिन बिंदुओं को डिस्क्राइब किया था उन बिंदुओं को पॉलिसीज़ का रूप देने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। वो ड्राफ्ट जो था वह 1991 में बनाया गया था और इस INC का पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। क्या नाम है इसका? नाम है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। क्या है? नेगोशिएटिंग कमेटी। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बनाई गई कब? 1991 में। उद्देश्य क्या था कि जिस पे हमको पॉलिसीज़ बनानी है, जिन बिंदुओं को हमको पॉलिसीज़ में शामिल करना है, उन बिंदुओं पर एक आम सहमति बनाना है। क्या बनाना? आम सहमति बनाना है कि जब यह प्रस्ताव का रूप लेकर के हम इसको प्रस्तुत करें तो यह पास हो जाए। तो 1988 में
यह IPCC बनी, इसकी रिपोर्ट आई 90 में। इसके द्वारा बताए गए बिंदुओं पर एक ड्राफ्ट बनाया गया, कब? 91 में। किसके द्वारा? INC के द्वारा। और INC का नाम ही है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, अर्थात इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के मध्य में एक नेगोशिएटिंग बनाया गया। नेगोशिएटिंग मतलब क्या होता है? जिस पर सबको राजी किया जाए कि हम यह मुद्दा लेकर के आ रहे हैं, इस पर नियम कानून बनाना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर अपनी सहमति दें। तो इसलिए 1991 में INC का गठन किया गया और फाइनलाइज यह जो गठन था इसी के आधार पर 1992 में, कब? 1992 में, इसी के आधार पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन का आयोजन हुआ। किसका? रियो, या इसी को कहते हैं हम लोग पृथ्वी सम्मेलन। तो आपको यह हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि किसके बाद कौन सी घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। क्रमबद्ध तरीके से कहता है इसको अरेंज करो, अगर आप अरेंज नहीं कर पाएंगे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए अरेंज करने का ढंग भी हमको पता होना चाहिए कि कौन सी घटना पहले की है, कौन सी घटना बाद की है। 88 की घटना IPCC की है, इसकी रिपोर्ट आती है 90 में और इस रिपोर्ट पर आम सहमति बनाने के लिए INC का गठन किया जाता है 91 में और इसी आम सहमति को प्रस्ताव का रूप दे दिया जाता है, पॉलिसीज का रूप दे दिया जाता है, कब? जब 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है तब। तो आइए अब समझते हैं ये जो पृथ्वी सम्मेलन है या रियो सम्मेलन है, इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं, इसको हमको समझना है विस्तृत तरीके से, क्योंकि यहाँ से प्रश्न खूब आते हैं और भविष्य में भी प्रश्न यहाँ से बनेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। यहाँ पर अगर हम बात करें पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन की, क्या बात कर रहे हैं? पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, इसी को हम कहते हैं रियो सम्मेलन। और इसी का एक और नाम है UNCED। क्या नाम है? UNCED। ज़्यादातर बच्चों को इसी नाम को लेकर के डाउट हो जाता है, वह कभी काल पृथ्वी सम्मेलन ना दे करके, रियो सम्मेलन ना दे करके क्या नाम दे देता है? UNCED। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, यह पृथ्वी सम्मेलन का ही नाम है, ऑफिशियल नाम है। कौन सा नाम है? ऑफिशियल नाम है। रियो नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इसलिए इसका नाम है रियो सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन इसलिए है क्योंकि वैश्विक स्तर का यह बड़ा सम्मेलन था जिसमें विश्व के सभी राष्ट्रों को सम्मिलित किया गया था, उस आधार पर इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है। लेकिन UNCED जो है यह इसका ऑफिशियल नाम है। कैसा नाम है? ऑफिशियल नाम है। और यह है 1992 की घटना। कब है? 1992 की। इसका जो पूरा नाम है इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, तो इसका नाम है क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसका ऑफिशियल नाम है, इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि नाम पूछ लिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इसका ऑफिशियल नाम है। किसका? पृथ्वी सम्मेलन का। इसी से मिलता जुलता आपको दो नाम और है, उस नाम की भी चर्चा कर देते हैं। अगर नाम आ ही गया तो आपको नाम में भी स्पष्टता हो, क्योंकि नाम अगर कभी काल पूछ लिया जाए और आप इसके ऑफिशियल नाम को ना जाने तो भी आप प्रश्नों को गलत कर देंगे। जैसे हम सबसे पहले चर्चा किए थे 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था? स्टॉकहोम सम्मेलन, चर्चा कर चुके हैं। और ये जो सम्मेलन चला था यह 5 जून से लेकर के 16 जून तक चला था और इसी को याद करने के लिए पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। ये पर्यावरण दिवस इसी स्टॉकहोम की याद में मनाया जाता है क्योंकि स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून से 16 जून तक चला था, 11 दिनों का सम्मेलन था। तो इसी स्टॉकहोम सम्मेलन का जो 1972 का है इसका भी एक ऑफिशियल नाम है। वह ऑफिशियल नाम क्या है इसको भी आपको याद रखना है। यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन, क्या है? ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये आप याद रखिएगा।
जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसका ऑफिशियल नाम अगर आपसे कभी पूछा जाए तो उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये भी आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि एक नाम आया इसलिए इस नाम की भी हम चर्चा कर दिए हैं। तो आपको यहाँ से जितने भी तथ्य बताए जाएंगे, हर एक तथ्य आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और प्रत्येक तथ्य से प्रश्न अतीत में पूछे भी गए हैं और भविष्य में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बस आपको इसको प्रॉपर ढंग से एक मैकेनिज्म के तहत समझना है कि जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक आंकड़े आपको याद हो जाएं। यहाँ पर अगर हम बात करें, इसी प्रकार एक नाम और है और उस नाम की भी चर्चा हमको कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी अगर कभी पूछ लिया गया तो आपका गलत ना हो, इसलिए नाम उसका ध्यान रखिएगा। और ये है 1987 का, जिसको हम कह रहे थे वर्टलैंड रिपोर्ट। क्या है? वर्टलैंड रिपोर्ट। इस वर्टलैंड रिपोर्ट का भी एक ऑफिशियल नाम है, इसको भी आपको याद रखना है, और इसका ऑफिशियल नाम है द वर्ल्ड, क्या? द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये नाम आप याद रखिएगा। ये किसका नाम है? वर्टलैंड रिपोर्ट का। वर्टलैंड रिपोर्ट का ऑफिशियल नाम क्या है ये आपको याद रखना है। इसी को हम लोग टिकाऊ विकास कहते हैं, और इसी की रिपोर्ट जो आई है उसका नाम है द फ्यूचर वी वांट है। क्या है? द फ्यूचर वी वांट। तो इस आवर कॉमन फ्यूचर है। क्या है? आवर कॉमन फ्यूचर इसका नाम है। तो ये सब नाम इसके हैं, इसको याद रखिएगा। आवर कॉमन फ्यूचर इसी का ऑफिशियल नाम है। तो ऑफिशियल नाम इसके द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट याद रखना है। किसका है? इसी वर्टलैंड रिपोर्ट का, जिसका आवर कॉमन फ्यूचर नामक पत्रिका में प्रकाशन किया गया था, संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास का। इन सब की चर्चाएं हम लोग किए हैं, सिर्फ आपके कह सकते हैं ये जो ऑफिशियल नाम है इसकी चर्चा नहीं किए थे, क्योंकि जब डिस्कशन किया जाता है तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई पॉइंट मिलता है तो फिर याद आता है कि और भी नाम हमको बताना चाहिए था। जैसे यहाँ पर एक नाम आया तो फिर इससे दो नाम और आपको मिल गए, तो आप इस आधार पर प्रीवियस क्लास को भी रिव्यू कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और यहाँ पर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसका ऑफिशियल नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और यह सम्मेलन 1992 का है। आधार क्या है? 1988 का IPCC की पहली रिपोर्ट जो 1990 में आई है, और उस पर आम सहमति बनाने का कार्य किसने किया है? तो INC ने किया है। किसने किया है? INC, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ने किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या कार्य किया गया। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 3 प्रकार के संस्थाओं का फॉर्मेशन किया गया। एक जो कह सकते हैं संस्था कार्य करती है वह मरुस्थलीकरण पर कार्य करती है। किस पर? मरुस्थलीकरण पर। और जो मरुस्थलीकरण के लिए निकाय बनाया गया है उस निकाय का नाम है UNCCD। क्या नाम है? UNCCD। यह निकाय किसके लिए कार्य करता है? मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए। तो मरुस्थलीकरण की समस्या के समाधान हेतु जिस निकाय का सूत्रपात किया गया उसका नाम है UNCCD, और इसका सूत्रपात कब किया गया है? 1992 में। क्या केवल एक ही निकाय की स्थापना की गई है? नहीं, और भी बनाए गए। क्या बनाए गए हैं? दूसरा जो निकाय बनता है वह बनाया जाता है जलवायु परिवर्तन हेतु। किसके लिए? जलवायु परिवर्तन की समस्याओं के समाधान हेतु जो निकाय बनाया गया उसका नाम था UNFCCC। क्या नाम है? UNFCCC। हम बोल रहे हैं नाम, आप लोगों को नाम को क्या करना है? इसको रिकॉल करना है और वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। हम सब नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि कम समय में यदि ज़्यादा समझना है तो आपको कुछ मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। आप नेट से सब जगह सर्च करिए। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। क्या है? टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। और तीसरा जो निकाय बनाया जाता है वह किसके लिए काम करता है? तो यह जैव विविधता के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? जैव विविधता
के संरक्षण हेतु जो निकाय बनाया गया है उसका नाम है CBD। क्या नाम है? CBD अर्थात कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, दोनों नाम हम यूज कर सकते हैं। तो 3 निकाय का सूत्रपात किया गया 1992 में। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में इन लोगों को किसके तहत कार्य करना होगा उसके लिए एक और अलग से प्रावधान बताया गया, और वह प्रावधान था एजेंडा 21। क्या था? एजेंडा 21। इसके बारे में आप लोग खूब सुनते हैं। तो एजेंडा 21 के तहत ही हम कहेंगे मरुस्थलीकरण पे कार्य किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन पर कार्य किया जाएगा और जैव विविधता पर भी कार्य किया जाएगा। तो इसका तात्पर्य है हम लोगों को एजेंडा 21 पढ़ना है, मरुस्थलीकरण पढ़ना है, जलवायु परिवर्तन का डिस्कशन करना है, जैव विविधता का डिस्कशन करना है। लेकिन इनका डिस्कशन हम कैसे करेंगे यह पहले हम स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले एजेंडा 21 का डिस्कशन करते हुए हम आज तक आएंगे, अर्थात 2013-2023 तक की घटना क्या क्या इसके तहत की गई है, हम सभी जानकारियां स्पष्ट करेंगे एजेंडा 21 का। 1992 से लेकर के 2023 तक का कार्यकाल, उसी के तहत हम लोग मरुस्थलीकरण के विषय में भी चर्चा करेंगे। कब से? 1992 से लेकर के 2023 तक में कौन कौन से सम्मेलन हुए, क्या हुए, सब कुछ हम डिस्कशन करेंगे। उसके पश्चात हम जलवायु परिवर्तन पर भी डिस्कशन करेंगे 1992 से लेकर के 2023 तक। उसी प्रकार हम जैव विविधता पर भी चर्चा करेंगे 1992 से लेकर के 2023 तक। और इतना करने के क्रम में यकीन करिएगा कि पर्यावरण के विषय में जो भी आपके प्रति मन में जो भी भय, अफवाह जो भी व्याप्त होगा सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण के लगभग 90 to 95% टॉपिक इसी में कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत विस्तृत टॉपिक है, यह लिमिटेड दायरा नहीं है। अब एक एक का डिस्कशन हम कई क्लासों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम प्रारंभ करते हैं एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 की शुरुआत कैसे हुई आप इसके विषय में समझ गए कि सबसे पहला काम तो पृथ्वी सम्मेलन, और पृथ्वी सम्मेलन में ही तीन प्रकार के निकाय बनाए गए और एजेंडा 21 का भी सूत्रपात किया गया। अब एजेंडा 21 क्या है, आइए इसको हम समझते हैं, क्योंकि इसको बगैर समझे काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं एजेंडा 21। क्या समझते हैं? एजेंडा 21। एजेंडा 21 जो है, अगर हम बात करें 87 की घटना आपको याद होगी। 87 की घटना जो है हमारी 1987, ये थी वर्टलैंड रिपोर्ट। क्या है? वर्टलैंड रिपोर्ट। और फिर इन्होंने किसकी परिभाषा दिया था? इन्होंने संधारणीय विकास। किसका? संधारणीय विकास, अर्थात कह सकते हैं टिकाऊ विकास। किसकी बात किए थे? टिकाऊ विकास की। तो संधारणीय विकास या टिकाऊ विकास क्या है, इसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन आपके साथ हमने शेयर किया कि क्या होता है। लेकिन वास्तविक इसकी जो रूपरेखा निकल करके सामने आई वह एजेंडा 21 का रूप है। तो कह सकते हैं इसकी परिभाषा तो हम देखे थे वर्टलैंड महोदय के द्वारा, लेकिन इसकी जो वास्तविक रूपरेखा है यह एजेंडा 21 है। तो कह सकते हैं जो इसका वास्तविक प्रतिरूप या रूपरेखा है, वास्तविक रूपरेखा क्या है? एजेंडा 21 है। क्या है? एजेंडा 21। तो इसका तात्पर्य है अतीत का जो संधारणीय विकास है या टिकाऊ विकास है वही 1992 में एजेंडा 21 का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है? एजेंडा 21 का रूप धारण करता है। अर्थात इसमें 21 प्रकार के लक्ष्य बताए गए कि हमको इन लक्ष्यों को फुलफिल करना होगा, तब जा कर के हम मरुस्थलीकरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, उन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो एजेंडा 21 में कौन कौन से बिंदु हैं इसकी चर्चा तो अभी हम नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आगे हम आपको ये डिस्कशन जरूर कर देंगे कि एजेंडा 21 में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमको अब एजेंडा 21 पर कंप्लीट डिस्कशन करना होगा कि एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 की कितनी बार समीक्षा की गई है, और इसी का जो रूप है यह मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, और इसी का वर्तमान का जो रूप है वह है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल।
तो आइए संक्षेप में उसकी भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें कि एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 यह 1992 का है। कब का है? 1992 का है। इसकी जो पहली समीक्षा होती है, फर्स्ट समीक्षा, यह की जाती है 1997 में। कब की जाती है? 1997 में। स्पष्ट ध्यान रखिएगा, पहली समीक्षा होती है 1997 में। और समीक्षा इसलिए की जाती है कि चेक किया जाता है कि क्या अभी एजेंडा 21 प्रासंगिक है या नहीं है। तो पाया गया कि एजेंडा 21 अभी प्रासंगिक है, इसको कंटिन्यू रहने दिया जाए। इसकी सेकंड समीक्षा होती है। क्या? सेकंड समीक्षा की जाती है कब? 2002 में। और फिर कहा गया कि अब इसको क्या करना है? इसको रिप्लेस करना है। क्या करना है? इसको रिप्लेस करना है किसके द्वारा? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के द्वारा। अर्थात अब एजेंडा 21 प्रासंगिक नहीं रह गया है समय के साथ, इसलिए अब एजेंडा 21 के रूप को बदलना होगा, इसके लक्ष्यों को बदलना होगा। और 2002 में इसको नया रूप दे दिया गया। और जो इसका नया रूप है वह है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसमें 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कितने लक्ष्य थे? 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और यह जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, यह कार्यकाल इसका कब से कब तक है? तो इसका जो कार्यकाल है आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं, यह 2002 से प्रारंभ होता है और 2015 तक चलता है। कब तक चलता है? 2015 तक चलता है। उसके पश्चात हम कह सकते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की जो समीक्षा की जाती है, यह कब की जाती है? तो 2012 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समीक्षा की जाती है। और बताया जाता है कि अब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा। किससे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की समीक्षा होती है। कब की जाती है समीक्षा? 2012 में। कब की जाती है? 2012 में। और प्रस्ताव किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रस्ताव किया जाता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का स्थान कौन लेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेगा। कौन लेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेगा, जिसमें 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। 17 लक्ष्य और 169 टारगेट हैं, ये बात की गई। अर्थात यह प्रस्ताव लाया गया। और प्रस्ताव जिस पत्रिका के माध्यम से लाया गया, उस पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है। उसका नाम है द फ्यूचर। क्या नाम है? द फ्यूचर वी वांट। द फ्यूचर वी वांट नामक पत्रिका में यह प्रस्ताव लाया गया कि अब हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के स्थान पे क्या रखेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लाएंगे। और यह प्रस्ताव कब किया गया है? 2012 में किया गया। तो स्पष्ट ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इसके पहले जो नाम था वो था आवर कॉमन फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर नाम है द फ्यूचर वी वांट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसका स्थान लिया है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का, जिसमें 8 लक्ष्य था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने लक्ष्य हैं? 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। इसका जो कार्यकाल निर्धारित किया गया किसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इसका कार्यकाल आपको स्पष्ट होना चाहिए। 1 जनवरी 2016 से कार्यकाल प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? चलेगा तो 31 दिसंबर 2030 तक। अर्थात इसका कार्यकाल है 15 वर्षों का है। कितने वर्षों का है? तो 15 वर्षों का कार्यकाल किसका है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। तो इसका क्या इतिहास है ये आपको स्पष्टता हो जानी चाहिए कि शुरुआत 87 में है, लेकिन उसका वास्तविक रूपरेखा आती है एजेंडा 21 के रूप में। 2002 में रूप बदला गया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल किया गया। फिर 2012 में इसके नए रूप का प्रस्ताव किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जिसमें 17 लक्ष्य 169 टारगेट हैं। और यह प्रस्ताव जिस पत्रिका के माध्यम से प्रकाश में आया था उसका नाम था द फ्यूचर वी वांट। और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कार्यकाल है वह 15 वर्षों का कार्यकाल है। अर्थात 1 जनवरी 2016 से प्रारंभ होगा और 31 दिसंबर 2030 तक यह एक्टिवेट रहेगा, कार्य करेगा। अर्थात वर्तमान का जो कार्यकाल है यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कार्यकाल है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो 17 लक्ष्य हैं, इन्हीं लक्ष्यों को आपको याद करना है कि 17 लक्ष्य कौन कौन से हैं।
अगर देखिए यहाँ पे तो अभी डिस्कस कर पाना 17 लक्ष्य हमारे लिए उतना प्रासंगिक है नहीं, लेकिन हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप 17 लक्ष्य को याद कर लीजिएगा, एक बार दो बार आप रफ तरीके से पढ़ लीजिएगा, और अगर समय मिला तो हम भी इस पे डिस्कशन कर लेंगे। तो इन तथ्यों को आपको ध्यान रखना है। अब इस पे हम क्या करेंगे, आगे कुछ इसके विषय में इंडेक्स जारी होते हैं, उस इंडेक्स की चर्चा हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हम लोग फिर मिलेंगे अब कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।